हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। एज यू नो, आप लोगों का जन्म आप लोगों के मम्मी पापा के कारण हुआ, उनका जन्म आपके दादा दादी एंड नाना नानी से हुआ एंड द लिस्ट गो ऑन एंड ऑन। पर क्या आप लोग जानना नहीं चाहते हम जहाँ पे रहते हैं उसका जन्म कैसे हुआ? जी हाँ, मैं हमारे विशाल यूनिवर्स की बात कर रहा हूँ जिसका कोई अंत नहीं है एंड ये बढ़े जा रहा है, बढ़े ही जा रहा है। एंड साइंटिस्ट अभी तक ये सब पता नहीं चला पाए कि हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है एंड वो और कितना ज्यादा बड़ा होगा। मगर बहुत सारे साइंटिस्ट यूनिवर्स कैसे बना उसकी थ्योरीज दे चुके हैं एंड इनमें से सबसे पॉपुलर थ्योरी है द बिग बैंग थ्योरी। एंड आज की वीडियो में हम इसी बिग बैंग थ्योरी के बारे में ही जानेंगे एंड वीडियो में एंड तक बने रहना क्योंकि आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने मिलेगा हमारे खुद के यूनिवर्स के बारे में। लेट्स द साइंस फीवर बिगिन। सो अगर मैं सिंपल टर्म्स में शुरू करूं तो बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से यूनिवर्स एक इन्फिनिटी हॉट एंड डेंस सिंगल पॉइंट जो फूला एंड खिंचा पहले तो एक अनइमेजिनेबल स्पीड में एंड फिर बाद में मेजरेबल रेट में अगले 13.7 बिलियन ईयर्स तक ये बढ़ते रहा एंड अभी भी ये यूनिवर्स और भी ज्यादा बड़ा हो जा रहा है। यस, सो अब आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो लग ही गया होगा कि ये बिग बैंग थ्योरी क्या है। अब इसको पूरे अच्छे से जानते हैं, इसे ज्ञान के सागर में डुबकी मारते हैं। ये बात है कुछ 13.7 बिलियन ईयर्स अगो, तब जब ना ही कोई इंसान थे, ना ही कोई एनिमल, ना ही धरती थी, ना ही हमारे यूनिवर्स। पूरा यूनिवर्स उस समय एक पॉइंट में समाया हुआ था जिसे हम सिंगुलैरिटी भी कहते हैं। और अचानक एक दिन एक एक्सप्लोजन शुरू हुआ जिससे हमारा यूनिवर्स बढ़ना शुरू हुआ, बहुत तेज, लाइट की स्पीड से भी ज्यादा तेज। ये कॉस्मिक इन्फ्लेशन का समय जो कि बस कुछ सेकंड्स ही लास्ट किया, अबाउट 10⁻32 ऑफ अ सेकेंड। तभी फ्लड आ गई। ये फ्लड ऑफ मैटर एंड रेडिएशन फ्लड थी, नोन एज रीहीटिंग, जिसने हमारे यूनिवर्स को पॉपुलेट करना शुरू कर दिया। एंड आज के समय में हम उस स्टफ को पार्टिकल्स, एटम्स एंड स्टफ जो कि स्टार्स एंड गैलेक्सीज बन सकते थे उनके नाम से हम जानते हैं इन्हें। ये सब यूनिवर्स के बनने के कुछ ही सेकंड्स बाद हुआ जब हर एक चीज का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा गर्म था, अबाउट 5.5 बिलियन सेल्सियस। अब इस यूनिवर्स में बहुत सारे फंडामेंटल्स पार्टिकल आ गए थे जैसे कि न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, द रॉ मटेरियल दैट वुड बिकम द बिल्डिंग ब्लॉक फॉर एवरीथिंग दैट एग्जिस्टेड टुडे। ये सब चीजें देखनी इम्पॉसिबल थी क्योंकि जब ये सब चीजें हो रही थी तब विजिबल लाइट ही नहीं थी वहां पे। फिर धीरे धीरे फ्री इलेक्ट्रॉन्स आए जिनके कारण लाइट या फोटॉन्स स्कैटर होने लगे, एकदम उसी तरीके से जिस तरीके से बादल में पानी की बूंदें सनलाइट को स्कैटर करती हैं। जैसे जैसे टाइम बीतती गया दीस फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेट अप विद न्यूक्लियर एंड क्रिएटेड न्यूट्रल एटम्स और एटम्स विद इक्वल पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज। ये सब चीजों के कारण फाइनली लाइट को शाइन करने का मौका मिल ही गया, बस कुछ 3,80,000 साल बाद। सो अब एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज के बारे में हम बात करते हैं। बहुत सारे लोग बिग बैंग को एक एक्सप्लोजन से डिस्क्राइब करते हैं पर यह बात बहुत ही ज्यादा मिसलीडिंग है क्योंकि एक एक्सप्लोजन में कोई भी चीज एक सेंटर से उड़कर प्री एग्जिस्टिंग स्पेस में जाकर गिर जाती है। मतलब हम अगर सेंट्रल पॉइंट में खड़े होकर देखें तो हम देखेंगे कि सारे फ्रेगमेंट स्पेस में एक सेम स्पीड में मूव कर रहे होंगे। पर बिग बैंग का केस अलग है, वो खुद में ही स्पेस का एक्सपेंशन था। मतलब यूनिवर्स हर जगह से एक सेम रेट में स्ट्रेच हो रहा है। मतलब any two galaxies separated by distance x are receding from each other at the same speed while a galaxy at distance 2x recedes at twice that speed। यूनिवर्स सिर्फ एक्सपैंड नहीं कर रहा बल्कि बहुत ही ज्यादा तेजी से एक्सपैंड कर रहा है अभी भी। इसका मतलब है जैसे जैसे टाइम बीतेगा nobody will be able to spot other galaxies from earth or any other point within our galaxies। सो अगर बहुत सारे साल का इंतजार करेंगे हम तो जो गैलेक्सी हमसे दूर है वो स्पीड ऑफ लाइट अचीव कर लेगी एंड इसका मतलब ये है कि लाइट भी उन दो गैलेक्सीज के बीच का गैप कवर नहीं कर पाएगी। सो मतलब ऐसा कोई भी तरीका नहीं होगा कि अगर कोई एलियन उस गैलेक्सी में हो तो वो हमसे कम्युनिकेट कर पाए या हमें कोई भी सिग्नल भेज पाए अगर उनकी गैलेक्सी ने स्पीड ऑफ लाइट अचीव कर ली। कुछ साइंटिस्ट तो ये भी कहते हैं कि हमारा यूनिवर्स बहुत सारे मल्टीवर्स में से एक यूनिवर्स है। इसके बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप ये मल्टीवर्स की वीडियो को मिस ना कर सकें। मैं मिलता हूँ आपको किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर से करना एंड तब तक के लिए बाय बाय।